नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। अभी तक भी अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज उस महान कार्य की वर्षगांठ है जो 5 साल पहले आज ही के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने रात को 8 बजे आकर ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि आज रात से 8 बजे उन्होंने आके ऐलान किया था कि आज रात से 500 और 1000 के नोट जो हैं वो वैध नहीं होंगे। इसको लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़ी बड़ी बातें बताई गई थी। कहा गया था कि भ्रष्टाचार इससे खत्म हो जाएगा, कहा गया था आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, पत्थरबाजी खत्म हो जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा, कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और ऐसे कदम जो है उठाना बेहद जरूरी है। तमाम बातें कही गई थी। उसके बाद हमारे जो तथाकथित जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं जिनको आप हीरोज भी मानते हैं, उन्होंने भी आके बड़ी बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि लोगों को थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन इस तरह के बड़े बड़े कदम जब उठाए जाते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी जो है वो हमें झेलनी चाहिए। आप ये सोचिए, आप ही का पैसा आपको निकालने के लिए बैंक से आप घंटों घंटों 24-24 घंटे तक लोग लाइनों में लगे रहे थे अपना ही पैसा बैंक से निकालने के लिए। इसको मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। इसको ये बताया गया था कि एक दृढ़ लीडरशिप ही जो है, एक मजबूत लीडरशिप ही इस तरह के कदम उठा सकती है। और ये हमारे बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर अजय देवगन, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, इस तरह के तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने भी आके इसके बड़े बड़े फायदे बताए थे क्योंकि उन्हें तो लाइनों में नहीं लगना पड़ा था। अपने ही पैसों को निकालने के लिए लोग लाइनों में लगे थे और कई लोगों की इसमें जान भी गई थी। आज आपके पास सारा डेटा मौजूद है। आज दूध का दूध पानी का पानी है और बताया जाए कि कौन से आतंकवाद की कमर टूटी है, कौन सा काला धन जो है वापस आ गया है, पत्थरबाजी कौन सी कम हुई है, यह भी पूछा जाए कि भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है। वो तमाम जो दावे किए गए थे, आज सरकार से पूछा जाना चाहिए कि लोगों को जिस तरह से आम जनता को परेशान किया गया था, अर्थव्यवस्था जो है जब से जो चरमराई है अब तक आप ये देखें कि पटरी पर नहीं लौटी है। जो लोग कैश में कारोबार करते थे, जिनका कारोबार ही इससे चलता था, आप ये देखें कि उसके बाद से ही वो लोग अभी तक वापस नहीं आ पाए हैं, उनके कारोबार फिर से ठीक से चल नहीं पाए हैं। अभी तक ये हाल है, उस एक स्टेप से ये हुआ है। अब इसको मैं आपको बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अगर जब जनता को बहुत परेशानी हो रही थी और जनता जो है वो लाइनों में लगी हुई थी, तो जब नरेंद्र मोदी ने कहा था सामने आकर कि 50 दिन का आप मुझे वक्त दीजिए, अगर 50 दिन के बाद भी जो फायदे गिनाए गए हैं, जो तकलीफ हो रही है, अगर वो आपकी कम ना हो, आपको फायदे नजर ना आए, तो आप मुझे बता देना, जिस भी चौराहे पर आप मुझे बुलाएंगे, जो सजा देंगे मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूं। जिस तरह के जुमलों के लिए वो जाने जाते हैं। अब उसको लेकर नवाब मलिक जो एनसीपी के लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट करके सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि आज नोटबंदी को 5 साल पूरे हो गए हैं, ना काला धन वापस आया, ना भ्रष्टाचार कम हुआ, ना आतंकवाद बंद हुआ। मोदी जी ने 3 महीने मांगे थे, अब वही बता दें कि हमें किस चौराहे पर आना है। उसके साथ ही प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहा गया था कि कैशलेस इकोनॉमी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहा गया था डिजिटल इंडिया जो है उसको बढ़ावा देने की इसमें बात कही गई थी। मैं ये मानती हूं कि डिजिटल इंडिया जो है कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी जो है वो देखने के लिए मिली है। लेकिन आप ये देखें, रिजर्व बैंक के ही आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 4 नवंबर 2016 को मूल्य के हिसाब से 17,74,000 करोड़ रुपए के नोट चलन में थे और अब वही बढ़कर 29.17 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। इससे आप सोचिए कि इसमें कितना इजाफा जो है वो देखने के लिए मिला है। आज के दिन को आप 2000 रुपए में चिप ढूंढने के दिवस के तौर पर भी मना सकते हैं। आपको याद होगा, श्वेता से लेकर और हमारे जो चौधरी साहब हैं, जी न्यूज के जो एडिटर हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने कैसे आपको ज्ञान बांटा था, कैसे बताया था कि उसमें चिप लगी हुई है, सिग्नल पहुंच जाएगा, अगर तह में भी मौजूद है तो वहां से किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा और कैसे जो काला धन है और जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर किस तरह से नकेल कसी जाएगी और किस तरह से काबू उस पर पाया जाएगा। वो अगर आपको याद ना हो तो ये वीडियो जरा देख लीजिए आप। काले धन पर रोक के लिए
लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि NGC तकनीक कैसे काम करती है। NGC के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, NGC लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना NGC को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। NGC लगी करेंसी को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जगह पर जमा किए गए काले धन का ठीक ठाक अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। तो आज पूरे ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर हम ये देखें तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि 5 साल आज हो गए हैं, 5 साल के बाद भी डीमोनेटाइजेशन के 2 फायदे भी बीजेपी हुकूमत गिना नहीं पाई है। आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन के बाद GST लाई गई थी, जिसको राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स बताया था, और उसके बाद भी क्या हाल हुआ था वो आपको याद है। और 5 साल बीत गए हैं और अब आप ये देखें कि पिछले 2 साल से, जब से कोरोना आया है, उसके बाद से आप ये देखें कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। और अब वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें तब करते थे सरकार के इस कदम को लेकर, अब किसी बिल में छुपे हुए हैं। अब वो नहीं बता रहे हैं कि जो फायदे गिनाए गए थे वो किस तरह से एक झूठे थे, वो किस तरह से बेबुनियाद थे। वो लोग, वो तमाम सेलिब्रिटीज जो सामने आए थे, वो तमाम पत्रकार जिन्होंने इन तमाम बातों को कहा था, आज कहीं मुंह छुपाए बैठे हैं। आज उनके कोई ट्वीट जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।